नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए भागवत गीता का आकार उपदेश, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। चाणक्य खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। दंड का डर नहीं होने से लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम। इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है न धन। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए।
इच्छाएं मनुष्य को की मात्रा जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है, वह व्यक्ति विशेष है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कभी भी हमेशा व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। प्रेम में पड़कर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेकर बाद में बर्बाद होने के पश्चात पछताता है। दुर्बल के साथ संधि ना करें। जिंदा रहने के लिए प्राणवायु के पश्चात दूसरी सबसे जरूरी चीज है पैसा। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। तुम्हारे अच्छे काम का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकरा कर टूट जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहाँ लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। दोस्तों, आपको ये श्री कृष्ण वाणी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।